नमस्ते दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किरचॉफ सिंबल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में हम एग्जैक्टली किरचॉफ सिंबल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एग्जैक्टली ये क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किरचॉफ सिंबल्स, यानी कि उसमें एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम मान सकते हो या फिर एक सिद्धांत मान सकते हो। वहां पे वो क्या है कि किरचॉफ सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड डू नॉट ट्रांसफॉर लाइक टेंसर, यानी कि किरचॉफ सिंबल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो टेंसर की तरह नहीं होता है। तो यानी कि एग्जैक्ट देखो यहाँ पर फर्स्ट काइंड ऑफ जो टेंसर लिखा गया है किरचॉफ सिंबल का, ठीक है, वो इस प्रकार लिखा गया है कि आई जे के फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल है जो कि ट्रांसफर किया गया है यू वी और डब्ल्यू में। और एग्जैक्टली वो किस प्रकार ट्रांसफर होगा, वो एग्जैक्टली इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहां देखिए एग्जैक्टली यहां पर एक एडिशनल टर्म आ रहा है, अगर ये टर्म वहां नहीं आता अगर तो क्या होता, एग्जैक्टली इसका ट्रांसफॉर्मेशन ठीक वैसा ही होता जैसा कि एग्जैक्टली टेंसर में होना चाहिए था। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आता है, ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली शो करना है कि एग्जैक्टली किस प्रकार आता है। सिमिलरली ये सेकंड काइंड ऑफ किरचॉफ सिंबल में एग्जैक्टली सेम सिनेरियो होता है हमारा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी को हम एग्जैक्टली यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखो एग्जैक्टली फर्स्ट काइंड ऑफ का जो किरचॉफ सिंबल है, एग्जैक्टली इस सिंबल को एग्जैक्टली हम ठीक इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 कोष्टक में। और जो आपका मैट्रिक टेंसर होता है उसका डिफरेंस होता है परमुटेशन की फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट देखो एग्जैक्टली यहां पर जो भी मैट्रिक का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एग्जैक्टली मैंने मैट्रिक का ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया है, ठीक है, टू रैंक कोवेरिएंट मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहां पर जी आई जे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यू और म्यू के अंदर, ठीक है, एग्जैक्टली फर्स्ट टू के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्जैक्टली देखो मेरी जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मैट्रिक का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, विथ ए थर्ड कंपोनेंट। देखो आई जे कंपोनेंट है यहाँ पे, तो मुझे नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, के कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। यहां पर देखो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली केवल x की ही कोऑर्डिनेट्स में है केवल, ठीक है, x बार कोऑर्डिनेट्स में नहीं किया है मैंने, एग्जैक्टली मैंने x कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो ये फर्स्ट देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में इसी मैट्रिक टेंसर को रेफरेंस लेकर के डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी आई जे विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ के। क्लियर हुआ, सिंपल है। देखो यहाँ पर तीनों जो है वो एग्जैक्टली क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, तीनों कंपोनेंट के एग्जैक्टली आपके वेरिएबल है। तो जैसे फर्स्ट वेरिएबल में इसका डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, तो दोनों क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट रहेंगे। देखो फर्स्ट डिफरेंशिएट करता हूं इसका मैं डिफरेंशिएशन ऑफ जी म्यू और वी। देखो एग्जैक्टली मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसमें एक एडिशनल टर्म का ऐड करता हूं, ठीक है, वो टर्म एग्जैक्टली ये होगा, ठीक है, आपका w। ये टर्म मैंने एग्जैक्टली इस प्रकार ऐड किया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन सॉरी w नहीं होगा, x का इंडिसेस w होगा, ठीक है, और x का इंडिसेस w और यहाँ पे x k। ये एग्जैक्टली देखो यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने इसे क्यों किया है, एग्जैक्टली हम जब लास्ट में इसको रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एडिशनली यहाँ पर डाला है, ठीक है। और देखो दोनों कंपोनेंट सेम वैसे आते हैं, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका म्यू विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x i, डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x j। क्लियर हो, प्लस देखो अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो दोनों क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट रहेंगे आपके। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ g आपका, ठीक है, म्यू और आपका v जो है कांस्टेंट रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा x म्यू विथ रिस्पेक्ट टू x आपका j। क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, तो एग्जैक्टली आपका डबल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, ऑफ x की पावर म्यू अपॉन आपका x i ऑलरेडी है यहाँ पे डेल्टा x i है, और एक डिफरेंस होगा डेल्टा x k के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया एग्जैक्टली आपका, ठीक है। थर्ड आपका क्या होगा एग्जैक्टली मेरा कंटीन्यूअस थर्ड क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, इस दोनों को मैं कांस्टेंट रखूंगा। जैसे देखो आपका एक्चुअली g म्यू v आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x और आपका u आपका विथ रेस्पेक्ट टू आपका x और आपका i, ठीक है, x i और आपका यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू डबल हो जाएगा, एक बार तो ऑलरेडी जैसे है और एक बार डिफरेंशिएशन आपका कैसे और हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली इस टर्म का क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली
नेक्स्ट इसी के परमुटेशन करेंगे एग्जैक्टली हम, ठीक है। हमारी जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली उसके अंदर हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट जो हमारा है उसका चाहिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। मतलब मैं एग्जैक्टली इसका डिफरेंशिएशन करूंगा जे और के का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी, जे और आपका के का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ठीक है। अब देखो सेम वही होगा, यहाँ पर फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ जी और आपका v और ओमेगा, यहाँ देखो एडिशनल में एक टर्म और डाल रहा हूँ x की पावर u वाला, ठीक है। और मैंने ये क्यों डाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, x का i के रेस्पेक्ट, क्लियर हो गया। और दोनों टर्म सेम वैसे आ जाएंगे आपके, डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x और आपका जो है वो, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा एक्स जे है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या इंडिसेस में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो एक्स डब्ल्यू और यहाँ पर देखिए म्यू आएगा, ठीक है ना। हम एग्जैक्टली उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली सेकंड क्या करेंगे हम, एग्जैक्टली सिमिलर वही है, इसको एग्जैक्टली वैसा ही रखेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपका g और आपका क्या हो जाएगा v और आपका w, ठीक है। और ये इसका जो है g x w और अपॉन आपका, ठीक है, डिफरेंशिएशन x के एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डबल आपका, ठीक है, ठीक ऊपर वाले की तरह, ठीक है। x और आपका म्यू का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके हुए, x j के ऑलरेडी है, वो x j के ऑलरेडी है और x इंडिसेस i के साथ वो आपका डिफरेंशिएट और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका थर्ड बचा g आपका, और वो वैसा का वैसा रहेगा आपका म्यू और ओमेगा, ठीक है। एग्जैक्टली देखो अब एग्जैक्टली इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये एग्जैक्टली कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू विथ रिस्पेक्ट ऑलरेडी किसके साथ में है, वो डेल्टा x j के साथ ऑलरेडी है, और इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एग्जैक्टली आपका जो है वो x की पावर, ये x पावर नहीं इंडिसेस ओमेगा, और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k ऑलरेडी है यहाँ पर, और एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ x i एग्जैक्टली यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखो हमारा जो तीसरा टर्म ये है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ g, ठीक है, k i विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x j, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा g और आपका w और आपका u होगा, इसका डिफरेंशिएशन में मैं एक टर्म एक्स्ट्रा और ऐड करूंगा, ठीक है। वो कौन सा करूंगा, एग्जैक्टली u हो गया, और आपका डिफरेंशिएशन x म्यू ऐड करूंगा, डिफरेंशिएशन x म्यू और अपॉन आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू j, क्लियर हुआ। और यहाँ पर बाकी दोनों टर्म वैसे वैसे जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x ओमेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन x के, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन x आपका u और आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट किसके, ये x i के रिस्पेक्ट, है ना। प्लस आपका सेकंड टर्म को एग्जैक्टली में इसका वैसा का वैसा रखता हूं, उसको इसको देखो एग्जैक्टली में, ठीक है, ओमेगा और आपका म्यू, और एग्जैक्टली ये टर्म एग्जैक्टली आपका क्या रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होना है तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x u, ठीक है, और आपका, ठीक है, और x i, है ना, डिफरेंशिएशन x i, क्लियर हो गया। और यहाँ इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x ओमेगा, और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये एग्जैक्टली देखो k के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी है ये, ठीक है, x k के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी है और i के रेस्पेक्ट में और हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस लास्ट में एग्जैक्टली आपका सेम वैसा रहेगा g ओमेगा और आपका u, ठीक है, और डिफरेंशिएशन, और देखो एग्जैक्टली इसका एग्जैक्टली हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, यहाँ ओमेगा हो चुका है, इसका एग्जैक्ट करना है, इसलिए वैसा वैसा रहेगा x ओमेगा और आपका x k, ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, x म्यू, और ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपका डेल्टा x i के साथ ऑलरेडी है, डेल्टा x g के साथ और हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर सारे डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर ली है। अब देखो मेरी जो इक्वेशन है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म जो है वो दोनों टर्म जुड़ेंगे और इस टर्म में से माइनस हो जाएगा, ये हमारे एग्जैक्टली इक्वेशन में आ रहा है। तो एग्जैक्टली हम इसको डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे तो इक्वेशन बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपल देखो एग्जैक्टली इन तीनों इक्वेशन को नोट करो एग्जैक्टली,
इनमें क्या है कि ये दोनों इक्वेशन का ये दोनों टर्म जुड़ेंगे और इसमें से माइनस होगा, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर कि मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म जुड़ने चाहिए ना, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी जे के, ठीक है, और विथ डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ठीक है, आपका एक्स और आई, प्लस आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए जी के आई और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जी, है ना, और ये माइनस होगा ये वाला टर्म, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए जी आपका आई और जे अपॉन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। एग्जैक्टली मुझे ये सिनेरियो करना है, क्लियर हुआ, है ना। अब देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखो इन तीनों इक्वेशन में देखो एग्जैक्टली ये टर्म सब में कॉमन है, x की पावर x म्यू विद xj, x म्यू विद xj, x म्यू विद xj, यानी कि आप तीनों टर्म को टैली करना, ये टर्म एग्जैक्टली कॉमन है, क्लियर हो गया। तो हमारी पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एग्जैक्टली ये किस प्रकार लिखे जाएंगे, एग्जैक्टली यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है ना, आपको ये लिखना है एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ g आपका म्यू ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ x म्यू, ठीक है, प्लस आपका ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ g आपका ओमेगा और आपका u, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x म्यू और प्लस माइनस आपका ये वाला टर्म, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ g और आपका u और आपका v और डिफरेंशिएशन ऑफ आपका x ओमेगा, क्लियर हुआ। और तीनों में ये टर्म कॉमन है, ठीक है, तो एग्जैक्ट तीनों टर्म को बाहर लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ x ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू x के और डिफरेंशिएशन ऑफ x u विद रिस्पेक्ट टू x आई आपका और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x आपका g, ठीक है। ये एग्जैक्टली जिस प्रकार ये इक्वेशन में लिखा गया, कंडीशन क्या रखी हमने, इन दोनों को टर्म को जोड़ना है और इसमें से माइनस करना है। सिमिलरली ये प्रक्रिया यहां होगी, क्लियर हुआ। लेकिन आप नोटिस करो एग्जैक्टली देखो यहां पर टेंसर एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर मैं दोनों तरफ 1/2 लगा दूंगा, दोनों तरफ क्या करूं मैं 1/2 लगा दूंगा, यानी कि चलो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद करते हैं। प्लस अब देखो एग्जैक्टली यहां पे थोड़ा सा देखो ये दोनों टर्म किसके होंगे, एग्जैक्टली माइनस के टर्म किससे, हमारी डेफिनेशन से, ये दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे थोड़ा टर्म कॉमन देखो एग्जैक्टली, कॉमन क्या देखो एग्जैक्टली यहाँ पे x म्यू, ठीक है, और x जे है और यहाँ देखो x म्यू और x जे, ये दोनों टर्म ये भी कॉमन है, ठीक है। आपको इन दोनों में देखो ये टर्म एग्जैक्टली दोनों में क्या एग्जैक्टली कॉमन है, इन दोनों एग्जैक्टली क्या करेंगे साथ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली प्लस माइनस में, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, पहले टर्म ये लिखूंगा यहाँ पर g आपका म्यू और आपका जो है ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू विद रिस्पेक्ट टू x j आपका, ठीक है, और डिफरेंस डबल स्क्वायर ऑफ x ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू x k और डिफरेंशिएशन x i, ठीक है। ये तो हो गया प्लस का और ये एग्जैक्ट टर्म किसका आएगा, ये टर्म किसका आएगा माइनस का, ठीक है, g म्यू और v और डेल्टा x म्यू, ठीक है, अपॉन डेल्टा x j और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x u विद रिस्पेक्ट टू आपका i और k, डिस्प्लेट i और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली सिमिलरली यहां देखो एग्जैक्टली ये x म्यू वाला टर्म और एग्जैक्टली यहां देखो ये x म्यू वाला टर्म, ये दोनों टर्म अगेन देखो सेम है कि नहीं, एग्जैक्टली यहां दोनों में एग्जैक्टली चीज सेम है इस दोनों में, तो इन दोनों एग्जैक्ट में क्या करता हूं साथ लिखता हूं, तो ये एग्जैक्ट टर्म क्या आएगा पॉजिटिव, वो टर्म क्या आएगा एग्जैक्टली आपका नेगेटिव बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो जब देखो यहां पर देखो g आपका ओमेगा म्यू और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू विद रिस्पेक्ट टू आपका x आपका i और आपका डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x के डिफरेंशिएशन ऑफ x j, ठीक है। और ये टर्म किसका आएगा माइनस का, माइनस g म्यू और v और एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x i, क्लियर हुआ, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू और अपॉन आपका डेल्टा x j और डेल्टा x आपका k, क्लियर हुआ। और अब लास्ट देखो दो टर्म बच गए लास्ट आपके, ये वाला टर्म बच गया एग्जैक्टली आपका, ये वाला टर्म बच गया, क्लियर हो गया। इन दोनों टर्म को मैं प्लस में लिख दूंगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों टर्म को मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है।
तो एग्जैक्टली दोनों टर्म क्या बचेंगे देखो आपके, जी आपका है ना, और आपका व्यू और आपका ओमेगा और डेल्टा एक्स डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एक्स म्यू और आपका डेल्टा एक्स के और आपका यहाँ से डेल्टा एक्स आई और डेल्टा एक्स जे। क्लियर हो गया? और प्लस आपका लास्ट टर्म क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका, दोनों टर्म किसके पे, दोनों टर्म किसके हैं, प्लस के टर्म दोनों, ठीक है, और आपका जी आपका म्यू, ठीक है, सॉरी ओमेगा और म्यू है, ओमेगा और म्यू और एग्जैक्टली डिफरेंशियल ऑफ एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के आपका और डबल डिफरेंशियल ऑफ एक्स म्यू विथ रिस्पेक्ट टू आपका डिफरेंशियल ऑफ एक्स आई और डिफरेंशियल ऑफ एक्स जी। क्लियर हुआ? ये एग्जैक्टली पूरी इक्वेशन मैंने एक जगह क्या है जोड़ करके लिख दिया है, किस फॉर्म में, एग्जैक्टली इस फॉर्म में, आप इसे टैली कर लेना, ठीक है। अब मैं देखो थोड़ा चेंज करने, इसको क्या चेंज करूंगा, इक्वेशन के दोनों तरफ में 1/2 से गुणा करने वाला हूं, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में मैंने 1/2 से गुणा कर दिया, या मैंने 1/2 से गुणा कर दिया, ठीक है, 1/2 से गुणा करते ये पूरा सिंबल किस में कन्वर्ट हो गया, आपके किरचॉफ फर्स्ट काइंड सिंबल में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये ऐसा सिंबल हो गया। क्लियर हो आपका? ये एग्जैक्टली 1/2 यहां तक गया, ये एग्जैक्टली आपका ये एग्जैक्टली में क्या सेकंड सिंबल में फर्स्ट सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन इस पूरे टर्म में 1/2 चलता रहेगा, यहां तक के टर्म 1/2 क्या है एग्जैक्टली गुणा में रहेगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि देखो एग्जैक्टली मैं इन दोनों का सिनेरियो लिख देता हूं पहले कि क्या सिनेरियो होने वाला है, उसके बाद में एग्जैक्टली मुझे कुछ डमी इंडेक्सेस में चेंज करना है, ठीक है। इसका सिनेरियो क्या बना एग्जैक्टली मेरा, ये बना आई जे और आपका के, ये एग्जैक्टली मेरा फर्स्ट काइंड बन गया यहां से, ठीक है, ठीक है, यहां से यहां पे एग्जैक्टली बराबर ये मुझे क्या बन गया आपका फर्स्ट काइंड बन गया, किसका आपका म्यू वी और आपका ओमेगा का फर्स्ट काइंड बन गया। बस फर्क है इसके अंदर, साथ में ये वाले टर्म्स लग रहे हैं जो ठीक इस प्रकार है, दिख रहा है आपको, है ना, मैं इसको अरेंज कर देता हूं, ठीक है, डेल्टा एक्स म्यू डेल्टा एक्स म्यू डेल्टा एक्स डब्ल्यू और डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे और डेल्टा एक्स के प्लस एग्जैक्टली देखो ये यहां पर कन्वर्ट हो गया एग्जैक्टली इसका, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, रिमेनिंग कंडीशन बची एग्जैक्टली मेरी, ठीक है, वो बच गई कंडीशन क्या एग्जैक्टली, यहां वाली कंडीशंस बच गई एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली ये आपका प्लस में है, ये एग्जैक्टली आपका माइनस में है, ये दोनों टर्म एग्जैक्टली आपको है कॉमन टर्म्स है आपके, ठीक है। यहां देखो कुछ हमें डमी इंडिसेस को एडजस्ट करेंगे, एग्जैक्टली दोनों कैंसिल आउट होने के मोड में, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। अब मैं डमी इंडिसेस कैसे एडजस्ट करूंगा, एग्जैक्टली ये टर्म मैंने कहां से लिया, एग्जैक्टली मैंने ये टर्म यहां से लिया, ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो, अच्छा सॉरी हां, ये एग्जैक्टली म्यू होगा, ठीक है, ये टर्म एग्जैक्टली मैंने वहां से लिया और ये वाला टर्म मैंने कहां से एग्जैक्टली यहां से लिया। अब देखो एग्जैक्टली यहां मैं क्या एडजस्ट करता हूं कि अगर मैं w को कन्वर्ट करता हूं u के अंदर, यानी कि इन केस में डमी इंडिसेस अगर मैं w कन्वर्ट करता हूं mu के अंदर, तो क्या एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगी एग्जैक्टली यहां पे, यहां आपका u हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी मैं u में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, u में कन्वर्ट करता हूं, ये आपका u हो जाएगा, ये आपका u हो जाएगा और दोनों किसी का सेम हो जाएगी। देखो एग्जैक्टली मैं यहां पे करता हूं u करता हूं और यहां पे करता हूं एग्जैक्टली मैं आपका u करता हूं, देखो एग्जैक्टली दोनों किसी क्या हो गई एग्जैक्टली आपकी सेम हो गई आपकी, ठीक, क्लियर है आपका, और ये आपका सिमेट्रिक आंसर होता है, ठीक है, तो ये टर्म दोनों क्या हो जाएगा आपके कैंसिल आउट हो गए। क्लियर हो आपको? नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली यहां पर, ठीक है, यहां देखो एग्जैक्टली यहां पर मैं u की w की जगह अगर मैं आपका म्यू कर देता हूं, ठीक है, यहां देखो एग्जैक्टली मैं w की जगह एग्जैक्टली मैं आपका म्यू कर देता हूं, अगर मैं किसमें, ये तो आपके फर्स्ट वाले में, ये आपके सेकंड वाले में, तो एग्जैक्टली देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर एग्जैक्टली आ जाएगा आपका म्यू आ जाएगा और यहां एग्जैक्टली आपका म्यू आ जाएगा, और देखो एग्जैक्टली आपका दोनों टर्म क्या क्या आपके सेम हो गए और इक्विवेलेंट अपोजिट हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। इसका मतलब क्या हुआ, डमी इंडिसेस को एडजस्ट करने पर क्या हुआ, मेरा सारा टर्म दोनों टर्म क्या हो जाएंगे आपके चारों टर्म कैंसिल आउट हो गया आपस में, ठीक है। लास्ट टर्म मेरा क्या बचा एग्जैक्टली, लास्ट टर्म मेरा बचा एग्जैक्टली ये दो टर्म बचे मेरे, ठीक है, ये दोनों टर्म दोनों प्लस के टर्म है, इसलिए क्या होंगे एग्जैक्टली दोनों टर्म जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसमें कुछ डमी इंडिसेस एडजस्ट करते हैं और हमारा मकसद क्या है, w को हटाने का मकसद है, ठीक है। देखो सिंपली सबसे पहले देखो एग्जैक्टली मैं करता हूं इस इक्वेशन के रेफरेंस में, देखो एग्जैक्टली यहां पे क्या है x की पावर सॉरी x म्यू है आपका और यहां पे एग्जैक्टली क्या है x म्यू है, इसका मतलब यहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहां पर मुझे चेंज करना पड़ेगा एग्जैक्टली म्यू की जगह आपका u करना पड़ेगा इसके अंदर पहले इंडिसेस में, इसको मैच कराने के लिए, ठीक है। सेकंड देखो एग्जैक्टली आपका यहां पर क्या एग्जैक्टली आपका यहां पर आपका x i नहीं होगा, एग्जैक्टली फोर्थ टर्म हम कहां से लेके आए हैं, फोर्थ टर्म एग्जैक्टली हम लोग यहां w से लेके आए और एग्जैक्टली हम लास्ट टर्म
जो x की पावर म्यू और x की पावर म्यू कहाँ कॉमन लिया अपन ने, x की पावर म्यू यहाँ से नहीं लिया अपन ने ना, x की पावर ओमेगा और x की पावर ओमेगा है ना, तो यहाँ से x की पावर ओमेगा हो गई, ठीक है, ये एग्जैक्टली ओमेगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली लिख कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ये टर्म सेम हो गया और ओमेगा की जगह एग्जैक्टली मैं क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं u कर देता हूँ, ठीक है, ओमेगा की जगह क्या करता हूँ, जो मैं एग्जैक्टली म्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये दो चेंज तो एग्जैक्टली मैं फर्स्ट वाले में करूंगा, ठीक है, दोनों चेंज को एग्जैक्टली फर्स्ट वाले में करता हूं, तो मुझे इक्वेशन क्या होगी, देखो म्यू की जगह मैंने क्या रखा, u रखा और यहां क्या हो गया एग्जैक्टली आपका u हो गया, ठीक है। w की जगह मैंने क्या रखा एग्जैक्टली, मैंने आपका म्यू रखा, तो यहां क्या हो गया एग्जैक्टली आपका म्यू हो गया। अब एग्जैक्टली इसको आप मैच कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर u सब कुछ सेम है, आपका w की जगह एग्जैक्टली मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, म्यू करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो w की जगह मैंने क्या किया एग्जैक्टली म्यू किया और यहाँ पे क्या हो गया आपका म्यू हो गया। अब देखो एग्जैक्टली दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है, दोनों टर्म जुड़ के क्या हो जाएंगे 2g म्यू v और आपका ये पूरा टर्म और 2 एग्जैक्टली यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली लास्ट जो टर्म बचेगा, जो हमारा क्या बचेगा एग्जैक्टली हमारा, वो बचेगा g म्यू v और आपका डिफरेंशिएशन x म्यू विद रिस्पेक्ट टू आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x के और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ठीक है, x म्यू आपका और आपका डिफरेंस विद x i, ठीक है, और आपका डिफरेंस विद x j बचेगा। देखो एग्जैक्टली और मैच खा रहा है नहीं खाते एग्जैक्टली, ठीक है, देखो आपको दिख रहा है आपको एग्जैक्टली ये का यही इक्वेशन एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर मैच किया। देखो एग्जैक्टली इस पूरे इक्वेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, इंडिसेस को डमी करने में, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने जो यहाँ पे इंडिसेस को डमी किए हैं एग्जैक्टली वो किस प्रकार किए हैं, एडजस्ट करने के लिए किए हैं कि वो कैंसिल आउट होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो सिमिलर होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली को यहाँ से जो मैंने फर्स्ट काइंड ऑफ निकाला है, यहीं से एग्जैक्टली मैं क्या निकालूंगा, सेकंड काइंड ऑफ सिंबल के लिए निकालूंगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं इसको यहाँ से मिटा करके इसको मैं सेकंड काइंड के लिए ड्राइव करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट है सेकंड काइंड के लिए मैं एग्जैक्टली में हमें सॉल्व करना है। तो जैसे को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है सेकंड काइंड के लिए कि जब भी किसी फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा करते हैं हम एग्जैक्टली हम एक जो है वो फंडामेंटल जो हमारा टेंसर है उसका एग्जैक्टली हम कॉन्ट्रा वेरिएंट में एग्जैक्टली यूज करते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जैक्टली मैं मेरी जो गिवन इक्वेशन है इसके दोनों तरफ एग्जैक्टली मैं गुणा कर देता हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये किस तरफ गुणा होगा, आपके इस तरफ गुणा होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, आपके g और आपका जो है वो h और k, ठीक है, g h और k यहां से वो किससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, ठीक है, एग्जैक्टली आपके यानी कि फर्स्ट काइंड से i j और आपका k हो गया, क्लियर हुआ। और ये देखो ये g r s एग्जैक्टली वो इधर गुणा होगा, ठीक है, g r s आपका और यहां से फर्स्ट काइंड एग्जैक्टली आपका u म्यू और आपका w, ठीक है, सॉरी ना, और एग्जैक्टली ये आपका टर्म एग्जैक्टली वैसा का वैसा रहेगा और एग्जैक्टली यहां से टर्म एग्जैक्टली गुणा हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा देखिए आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x i, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x j, मतलब यहां से लास्ट तक आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x w विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x k, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली ये वाला टर्म मल्टीप्लाई, देखो एग्जैक्टली यहां पे एडजस्ट करके हम एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म एग्जैक्टली मैं साथ रखता हूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x k और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x r, ये टर्म तो मैंने क्या किया, दोनों टर्म मैंने साथ रखा, ठीक है। और आपका h और आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x h और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x s आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका नेक्स्ट क्या रहेगा आपका g म्यू और v है, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है आपका g आपका r और आपका s और g आपका म्यू और v मल्टीप्लाई हो रहा है एग्जैक्टली आपका, और ये क्या हो रहा है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ r फिर x म्यू विद रिस्पेक्ट टू k है ना आपका, ठीक है, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x k और एग्जैक्टली मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करता हूं सिमिलर ठीक उसी प्रकार, ठीक है, यहां से होगा डेल्टा x k और डिफरेंस विद x r डिफरेंशिएशन x h विद रिस्पेक्ट टू x और आपका क्या होगा s होगा आपका, ठीक है, ये दोनों फिर कपल में हो जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में आपका ये डबल स्क्वायर, ठीक है, डबल स्क्वायर ऑफ किसका एग्जैक्टली x म्यू का स्क्वायर है आपका और एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा डेल्टा x i आपका डेल्टा x आपका j आपका, क्लियर हुआ। ये इक्वेशन एग्जैक्टली मैंने एडजस्ट करके लिखी है, ठीक है। यहां देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन में यहां पर एग्जैक्टली में नया टर्म मिलेगा, ये एग्जैक्टली कन्वर्ट होकर एग्जैक्टली ऑलरेडी क्या हो गया है, ठीक है, ये हो गया एग्जैक्टली कैसे किया तो एग्जैक्टली h आ गया आपका और आपका i और j आ गया, ठीक है।
और यहाँ से बेसिकली जी इसमें एंटर अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जी आर और एस एंटर हो नहीं सकते, दोनों इंडिसेस सेम नहीं है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यू वी और आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसा वैसा रह जाएगा, जी एक्स म्यू अपॉन जी एक्स आई आपका, जी एक्स वी अपॉन जी एक्स आपका जे आपका। यहाँ देखो कैसे कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ क्या बनेगा डेल्टा ओमेगा और आर बनेगा, और यहाँ से डेल्टा एक्स एच और डेल्टा एक्स आपका जो है वो एस बनेगा, क्लियर हुआ। यहाँ पे बेसिकली आपका लास्ट में ये जी आपका ठीक वैसा वैसा रहेगा आपका, आर और आपका एस, कोई भी इंडिसेस आपके सेम नहीं है इसलिए आप कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा डेल आपका, और वो बनेगा आपका म्यू और आपका आर बनेगा, ठीक है। और ये बेसिकली सेम वैसा रहेगा एक्स एच आपका और डिफरेंशियल विद एक्स एस आपका, और आपका डबल डिफरेंशियल ऑफ एक्स यू और आपका एक्स आपका आई आपका, और आपका डिफरेंशियल एक्स आपका जे हो गया, करो। अब तो बेसिकली यहाँ से मैच करो, ठीक है। यहाँ से मैच करेंगे तो क्या देखेंगे बेसिकली हम लोग कि एक्स यू ये और ये सारा टर्म बेसिकली मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है आपको, ये दोनों ये टर्म मिल रहा है एग्जैक्टली, और ये टर्म मुझे अभी तक नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ देखो एग्जैक्टली ये टर्म एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं मिला, पर ये टर्म एग्जैक्टली मिल रहा है मुझे, ठीक है, ये एक टर्म मुझे मिल रहा है। अब देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इस सिंबल को एग्जैक्टली मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है, आई और जे जैसा भी आप एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना चाहो, ठीक है। जी आर एस इसको एग्जैक्टली यहाँ अप्लाई करता हूँ तो यू वी और आपका आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू एग्जैक्टली आपका सेम है, ठीक है। और ये टर्म एग्जैक्टली आपका वैसा वैसा आ जाएगा, ठीक है। एक्स यू अपॉन डेल्टा एक्स आई आपका, डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे आपका, डेल्टा एक्स एच अपॉन डेल्टा एक्स एस आपका, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ देखो, ठीक है, इस टर्म को एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आएगा एग्जैक्टली यहाँ से, ठीक है, इसको एग्जैक्टली इस पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में आर कैंसिल हो गया आपका, और आपका क्या जाएगा आपका म्यू और आपका एस आ जाएगा, ठीक है। और आपका जी आपका म्यू और म्यू रहेगा, ठीक है। और आपका डिफरेंशियल ऑफ एक्स एच आपका, डिफरेंशियल ऑफ एक्स एस आपका, और एक्स यू आपका, और डबल डिफरेंशियल हो रहा है आपका ये इसके साथ आई के साथ और आपका जे के साथ, क्लियर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली ये टर्म एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे आप मैच हो जाएगा, ये टर्म किसमें हो जाएगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आई और आपका जे। ये एग्जैक्टली जो हमारा सेकंड काइंड ऑफ टेंसर बन जाएगा, ठीक इस प्रकार, ठीक है। वो बन जाएगा एग्जैक्टली आपका आर आर सेम है आपका, तो एस आपका, ठीक है, और आपका म्यू और म्यू, ठीक है। ये आपका सेकंड काइंड ऑफ टेंसर बन गया, और ये एग्जैक्टली सेम रहेगा आपका डेल्टा एक्स म्यू, डेल्टा एक्स वी, डेल्टा एक्स एच आपका, और डेल्टा एक्स आई आपका, डेल्टा एक्स जे, डेल्टा एक्स एस। ये एग्जैक्ट देखो आपका टर्म मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको, सिमिलर एग्जैक्टली आपका ऐसा कैसा मैच कर रहा है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर मुझे चाहिए ये वाला टर्म मेरे को मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ मुझे कोई भी इसका फैक्टर नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर एक एडजस्टिंग फैक्टर देखो एग्जैक्टली म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है, तो क्या बनेगा आपका प्लस आपका डेल्टा आपका बन जाएगा एस और आपका म्यू बनेगा, क्लियर हो गया। और यहाँ देखो एग्जैक्टली क्या बचेगा फिर आपका डेल्टा स्क्वायर एक्स की पावर म्यू, और आपका एक्स आई आपका, और एक्स आपका जे बनेगा, ठीक है, और x आपका h और आपका डिफरेंशियल x s पर, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली इस u को एग्जैक्टली अपने इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, इस ऑपरेटर को एग्जैक्टली आ जाएगा आपका s आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा एग्जैक्टली हमारा h i j इज इक्वल टू s आपका म्यू और v आपका, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x म्यू, डिफरेंशियल x म्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ x h विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x i, डिफरेंशिएशन ऑफ x j, डिफरेंशिएशन ऑफ एस आपका प्लस आपका इसको अप्लाई होगा क्यों एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एस आपका आई आपका, डिफरेंशियल एक्स आपका जे आपका, और एक्स एच आपका, और ये आपका एक्स एस हो गया, ठीक है। ये एग्जैक्टली जो है मेरा वो ट्रांसफॉर्मेशन का किस प्रकार एग्जैक्टली इस प्रकार, यानी कि आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट काइंड ऑफ टेंसर का किरचॉफ जो सिंपल उसका टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और ये क्या देखा हमने कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो नहीं होते हैं, और किरचॉफ सिंपल हमारे टेंसर्स नहीं होते हैं। थैंक यू।